वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि क्या हम टीबी की ट्रीटमेंट लिए बगैर या इलाज करवाए बगैर इंसान बच पाता है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे और इसके अलावा ये जान पाएंगे कि ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनकी जिंदगी का खात्मा कैसे होता है या उनकी जिंदगी जो वो कैसे खत्म होती है इस बीमारी की वजह से, या इस बीमारी की सूरत में इंसान के फेफड़ों के अंदर ऐसा अमल क्या हो रहा होता है कि जो कि इंसान की जिंदगी के खत्म होने की वजह बनता है, ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। अगर इस सवाल की बात की जाए कि क्या ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट या इलाज करवाए बगैर इंसान जिंदा रह सकता है या बच सकता है, तो इसका जवाब नहीं में है कि इंसान नहीं बच सकता। इस बीमारी से सिर्फ इसी सूरत में बचा जा सकता है कि बर वक्त इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, यानी प्रॉपर फौरन इसको डायग्नोज कर लिया जाए, तशखीस हो जाए और इसके बाद ट्रीटमेंट जो ली जाए। इस सूरत में इंसान बच पाता है। लेकिन ऐसे अपराध जो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं उनकी वजह से मजीद क्या होता है, यानी ऐसे अपराध में भी अवेयर नहीं होते हैं या जो सिम्टम्स होती हैं उनको डिनाई करते हैं, डिनाइल में रहते हैं कि उनको ये बीमारी नहीं है, हालांकि बाज़ सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये अपराध जो होते हैं मजीद एक साल के अंदर अपने करीब के 10 से 15 लोगों को, जो कि इनके क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, जो कि फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वर्किंग प्लेस पर लोग हो सकते हैं, मिलने जुलने वालों में लोग हो सकते हैं, यानी एक साल के अंदर इतने लोगों को ये जर्म्स है वो दे सकते हैं, यानी बैक्टीरिया जो उन तक पहुंचा देते हैं, यानी उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं, जो कि आई थिंक 10 से 15 से ज्यादा तादाद भी हो सकती है। ये तो उस पर्सन की सोसाइटी में क्या हैसियत है, यानी अगर तो वर्किंग प्लेस पर मेजोरिटी बहुत सारे अफराद के साथ उसका कांटेक्ट है, तो इसका मतलब ये 10-15 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, यानी जिनको ये जर्म्स है वो दे सकता है। और इसके अलावा सर्चिस के मुताबिक हर 3 में से 2 अफराद जो हैं इस बीमारी की ट्रीटमेंट ना लेने की सूरत से बीमार रहते हैं और इन द एंड इनकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है और इस दुनिया से चले जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट के बगैर सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन है, यानी ट्रीटमेंट की सूरत में ही आप इससे बच पाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये है कि ट्यूबरकुलोसिस से या इसका शिकार जो अपराध हैं, ये पेशेंट्स हैं, वो इसकी वजह से कैसे मरते हैं, यानी जिस्म के अंदर ऐसा क्या अमल होता है। ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो कि इंसान के फेफड़ों के अंदर जाता है और मजीद अगर बढ़ जाता है तो ये बैक्टीरिया जब वो फेफड़ों के अंदर फेफड़ों को जब वो खाना शुरू कर देता है और फेफड़ों की कैपेसिटी या सलाहियत ये प्रोसेसिंग करने का जो अमल होता है उसको कमजोर कर देता है, स्लो कर देता है। और इस बीमारी की वजह से इंसान की छाती, चेस्ट के अंदर जो कि अंदर की टिश्यूज क्योंकि बैक्टीरिया खा चुका होता है तो अंदर सिर्फ ब्लड रह जाता है, सिर्फ खून होता है, या फिर फेफड़ों के अंदर बाकी रह जाने वाला लिक्विड या जो माया या पानी की सूरत में जो लिक्विड होते हैं सिर्फ वो रह जाता है, यानी अंदर सिर्फ खून और पानी की मकदार जब रह जाती है, जो कि जाहिर बात है फेफड़ों को मुकम्मल खत्म करने के बाद ही ये सिचुएशन होती होगी, यानी कैपिलरीज या खून की जो नालियां होती हैं वो मुकम्मल तौर पर अंदर खत्म हो जाती होंगी। यानी एक तरह से आप इसको फर्ज कर सकते हैं, एज एग्जांपल बात कर रही हूँ कि ये एक शापर है, शॉपिंग बैग जो होता है, आप फर्ज करें वो आपके फेफड़ों की तरह है और उसके अंदर पानी अगर हो शापर के अंदर, ठीक है, तो सेम इसी तरह की ये सिचुएशन होगी कि अंदर सिर्फ पानी और खून होगा, जो कि जाहिर बात है ऑक्सीजन क्योंकि प्रॉपर तरीके से बाकी जिस्म के हिस्सों की तरफ नहीं जाएगा, खून भी नहीं जाएगा, खून भी नहीं जाएगा, जो कि अभी जाहिर बात है डैमेजेस की वजह से फेफड़ों के अंदर जब वो जमा हो चुका होता है और जाहिर बात है यही चीज इंसान की लाइफ के एंड होने की वजह बनता है, जो कि आई थिंक काफी चिलिंग है। इंसान को ये कंडीशन सोच कर ही एक जुर्जरी सी जब आती है। आई थिंक ये इफेक्ट पड़ने के बाद इनफैक्ट मैंने खुद भी इस चीज को जब वो फील किया कि इंसान की एंडिंग कितनी दर्दनाक है और कितनी भयानक भी कह सकते हैं आप, काफी खौफनाक है। अगर आप इस मंजर को सोचें तो आई थिंक हम में से बहुत सारे लोगों का एंडिंग शायद यही होगी, मेरी या आप में से किसी और की, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ हमारे इर्द गिर्द नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये फजा के अंदर मौजूद है, जिसे बचने का सिर्फ प्रिवेंशन है। और इनफैक्ट हम यहाँ भी मास्क वगैरह का रिवाज जो है वो भी नहीं है, यानी मास्क पहनना लोग पसंद नहीं करते हैं, हालांकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा दी गई है लेकिन इसके बावजूद मास्क का इस्तेमाल जो है वो नहीं है, क्योंकि सर्चिस के मुताबिक ये है कि जर्म्स जो कि इस वक्त फिजा में मौजूद है ये स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, जो मेडिसिन हैं वो इन पर काम नहीं कर पा रही हैं, यानी इसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ये जारी बात है बीमारी को ट्रीट नहीं कर पाती मेडिसिन और ये ज्यादा लोगों तक फैलने की वजह बनती है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात को अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी जो भी राय हो इस फैक्ट के हवाले से जो आपके साथ शेयर किए गए इन्फॉर्मेशन आप प्लीज कॉमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।